हेलो दोस्तों, मधुमेह बीमारी जो एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है, इसके संदर्भ में प्रत्येक मनुष्य के पास अहम जानकारियाँ होनी चाहिए, जिसके कारण वो अपनी आगे की जीवन शैली में सुधार कर ले और अपनी सुरक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर ले। इसके अहम जानकारियों को सुनने के लिए आपसे अनुरोध है मेरे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बगल में दिख रहा बेल आइकन का बटन अवश्य पुश कर दें। मधुमेह की बीमारी को डायबिटीज और शुगर भी कहा जाता है। ये बीमारी आनुवंशिक भी होती है और खराब जीवन शैली के कारण भी होती है। मधुमेह के बीमारी को अपने खाने पाने का विरोध ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मधुमेह के मरीज का ब्लड शुगर लेवल का ना तो सामान्य से अधिक होना ठीक रहता है और ना ही सामान्य से कम होना। मधुमेह के मरीजों में प्राय दो तरह के लक्षण पाए जाते हैं। टाइप 1 प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अग्नाशय में इंसुलिन उत्पादन बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है, जबकि कुछ लोगों के जीन इस मामले में भूमिका निभाते हैं, जिसके चलते इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। टाइप 2 इसके पीछे का कारण इंसुलिन प्रतिरोध होता है। इसे आनुवंशिक और जीवन शैली के कारकों का संयोजन भी कहते हैं। जैसे मोटापा होने से मधुमेह के इस प्रकार का खतरा बढ़ जाता है। आम जानकारियाँ सुनने से पहले हमें शुगर लेवल के वृद्धि के लक्षण को भी जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वजन घटने लगता है, बार बार प्यास लगती है, पानी ना पीने पर भी यूरिन की मात्रा कम हो सकती है, हाथ या पैर में शून्यता आ जाती है, जल्दी थकान हो जाती है। मधुमेह को खतरनाक बीमारी माना जाता है। हाई ब्लड शुगर को हाइपरग्लाइसेमिया भी कहा जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है, यह स्थिति उन लोगों में अधिक महसूस की जाती है। एक्सपर्ट के मुताबिक हाइपरग्लाइसेमिया को रोकने का सबसे आसान तरीका है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करना। इसमें डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों को जानना भी शामिल है, भले ही वह कितने ही मामूली क्यों न हो। याद रखें, डायबिटीज को कंट्रोल करके ही इस स्थिति से बचा जा सकता है। शुगर के मरीज को फलों के खान पान में भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अमरूद भी शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है। कम कैलोरी और फाइबर से भरपूर अमरूद को धीरे धीरे पचाया जा सकता है। यह कोशिकाओं द्वारा धीरे धीरे अवशोषित किया जा सकता है। यह भी अन्य फलों की तरह ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है। इसमें संतरे की तुलना में 4 गुना अधिक विटामिन सी होता है। इसके अलावा इसमें सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। और सेव भी हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सेव फाइबर और न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, लेकिन फ्रुक्टोज में सबसे कम होता है। सेव भी एक बेहतरीन फल है जिसे डाइट में शामिल करना चाहिए। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं, जो कब्ज से बचाते हैं, देर तक पेट भरे होने का एहसास कराते हैं। आड़ू एक ऐसा फल है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जिनका सेवन डायबिटीज के मरीज कर सकते हैं। इसमें फाइबर अधिक होता है, विटामिन ए, सी, पोटेशियम से भरपूर। यह फल अचानक से ही एक बार में ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। आड़ू में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड डायबिटीज के कारण होने वाले मोटापे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी लड़ सकता है। शुगर के मरीज जामुन का अत्यधिक सेवन करें। मौसम्बी का भी जूस पी सकते हैं। इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है। ऐसे में डायबिटीज या फिर शुगर में मौसम्बी का जूस पिया जा सकता है। अंडा भी डायबिटीज के रोगियों के लिए सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि अंडे में लगभग आधा ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। शुगर के संदर्भ में जानने से पूर्व हमें उसके लेवल को जान लेना अति आवश्यक है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार वरिष्ठ लोगों में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 90 से 130 mg/dl के बीच और सोते समय ब्लड शुगर का स्तर 150 mg/dl से अधिक नहीं होना चाहिए। खाली पेट ब्लड शुगर का लेवल कितना होना चाहिए? खाली पेट ब्लड शुगर का लेवल 70 से 100 mg/dl होना चाहिए। यदि 100 से 125 mg/dl शुगर लेवल हो जाता है तो यह खतरनाक होता है। यदि आपकी यूरिन में मीठा महक आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका शुगर लेवल बढ़ गया है। यह इस बात का संकेत है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक हो गया है। आमतौर पर यूरिन के माध्यम से शरीर से निकलने वाली शुगर की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि अगर
किसी का ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो चीनी किडनी के माध्यम से ब्लड में निकल जाती है और यूरिन के माध्यम से बाहर निकलती है। ब्लड शुगर न बढ़े इसके लिए खान पान में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आप हरी सब्जियां जैसे कद्दू, टिंडा, पेठा, हरा मटर की खिचड़ी बनाकर सेवन कर सकते हैं। चावल और आड़ू का सेवन बंद कर देना चाहिए। कद्दू, टिंडा, पेठा, हरा मटर की खिचड़ी या सूप बनाकर आप सेवन करेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल 500 से नीचे 1-2 दिन में ही आना शुरू हो जाएगा। टमाटर शुगर के मरीज के लिए एक बेहतरीन सुपर फूड माना जाता है। ये विटामिन सी, ए, पोटेशियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। लो कार्ब होने के साथ साथ इसमें सिर्फ 32 कैलोरी होती है। टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन कैंसर से भी लड़ने में मदद करता है और दिल की बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। मधुमेह की वजह से त्वचा पर भी चकत्ते होने लगते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेस में होने वाली गड़बड़ी से भी उल्टी, पेट में दर्द, घबराहट, गहरी सांस, बेहोशी जैसी हालत हो जाती है। शुगर के मरीज प्राय 4 स्टेज से गुजरते हैं। पहला है पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये स्थिति में तब उत्पन्न होती है जब खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। दूसरा है डायबिटिक रेटिनोपैथी। मधुमेह की इस स्थिति में आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है जिससे रेटिना के भीतर स्थित ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य। टाइप 2 डायबिटीज के वजन में मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और चौथा है हाइपरसोमोलर नॉन कैटोटिक स्टेज। पपीता भी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। साथ ही बासी रोटी डायबिटीज के रोगियों के लिए एक रामबाण माना जाता है।